तो इसमें दोनों विधियों से करना है, प्रतिस्थापन और बज्रगुणन। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे? समीकरण नंबर 1 से मान निकाल के x या y किसी का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 क्या है? 8x प्लस 5y बराबर 9। तो इसका मान निकालो, बोलो x का कि y का? y का निकालो। वैसे सवाल x का मान निकालो। 9 माइनस x को कोई दिक्कत नहीं, 9 माइनस जिसका चाहो आप उसका। अब मैं लिख दिया y बराबर 9 माइनस 8x बटे 5। आप करके देख लेना, x से भी आएगा। समीकरण नंबर 3 समझ में आ रहा है? अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देगा। y का मान समीकरण नंबर 2 में रख। तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 को लिख लो पहले। 3x प्लस 2y बराबर 4। अब देखो, आप ध्यान से देखो, 3 x का मान कितना है? x का कोई मान नहीं है, y का मान है, तो x ये है तो x प्लस 2 y का मान क्या है? 9 माइनस 8x बटे 5 बराबर 4। तो 3x प्लस 2 से गुणा करेंगे, गुना 18 माइनस 2 8 16x बटे 5 बराबर 4। इसके नीचे एक मान लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? 5। 5 का 3 से गुणा होगा और 1 का गुणा इधर होगा। 5 का 3 से करेंगे कितना आएगा? 15x। और 1 का करेंगे तो वही 18x माइनस 16x बराबर 4। ध्यान से देखो, अब 15x और 16x, 15x प्लस की है, 16 आएगी माइनस की, तो जुड़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे। तो क्या आएगा? माइनस x प्लस 18। ये जो बटेगी 5 है तो गुणा में जाएगी, 5 और 20। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, ये जो 18 है ना, वो इधर आएगा, तो माइनस x बराबर 20 माइनस 18। तो x बराबर माइनस x बराबर क्या आएगा? 2। तो x बराबर क्या आएगा? माइनस 2। माइनस इधर आ। समझ में आया? इतना उतार लो पहले। x का मान आप समीकरण नंबर 3 में रखो। x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समीकरण नंबर 3 तुम्हारा यही है। इसमें आप x का मान रखो 9 माइनस 8x बटे 5। y बराबर 9 माइनस 8 गुणा x का मान कितना है? माइनस 2 बटे 5। y बराबर 9 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बटे 5। तो y बराबर 16 और 9 कितने हो गए? 25 बटे 5। 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। y बराबर कितना आ गया? 5। और x बराबर क्या था आपका? x बराबर माइनस 2। ये दोनों आपके आंसर हैं। तब बज्रगुणन विधि से आपका देखो, आप ध्यान से देखो, वज्रगुणन विधि। देखो, वज्रगुणन विधि सबसे पहले क्या है? आप चेक करते हैं इसका हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चेक करके देखो। a1 बराबर कितना है? 8 होगा, ये तो हो ही गया। b1 बराबर 5, c1 बराबर 9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर 4। ठीक है, तो क्या करते हैं? a1 अपॉन a2 बराबर 8 बटे 3 और b1 अपॉन b2 निकालते हैं कि नहीं निकालते? कितना आएगा? 5 बटे 2। अब देखो, ये दोनों बराबर नहीं है,
तो लिख दो यहाँ A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यूनिट सॉल्यूशन, ये इंग्लिश के शब्द याद रखा करो, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? यूनिट सॉल्यूशन। अब देखो अद्वितीय हल होता है तो क्या होता है, बीजगणित विधि से कर रहा है। तो बीजगणित विधि में हमने आपको बताया था क्या, x अपॉन, देखो ध्यान से, B1 B2 C1 C2 y अपॉन A1 A2 1 अपॉन B1 ऐसे तो करते थे, और फिर कैसे गुणा करते हैं, इसका इससे, बीच में क्या आता है माइनस, इसका इससे, इसका इससे। समझ में आया कि नहीं आया? तो x के अपने बटे में क्या आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1। समझ में आ रहा है? और y के बटे में क्या आएगा बोलो, C1 A2 C2 A1, बिल्कुल C1 A2 माइनस C2 A1, और 1 के बटे में क्या आएगा, 1 को दे A1 B2, बहुत अच्छा, A1 B2 B2 माइनस A2 B1। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके मान रख दो x बटे, अब ये B1 का मान कितना है, B1 का मान है आपका 5। ये मान हमने लिखा है आपको, हमने तो साफ कर दिया, देखो अपनी कॉपी में, B1 का मान 5 और C2 का मान 4, सॉरी एक सेकेंड, C2 का मान एक सेकेंड गलती हो गई। ये जो है ना, इसको पक्षांतर कर, तो बराबर क्या हो जाएगा 0, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जो हमने A1 B1 C1 लिखा है ना, उसमें C1 का मान क्या लिखा है 9 4, तो इसको माइनस लिखो, C1 बराबर -9 और C2 बराबर -4। ठीक है, पक्षांतर कर लिया। अब आप देखो C2 क्या है -4, बीच में माइनस, B2 क्या है 2, C1 क्या है -9, y अपॉन C1 कितना है -9, A2 3 माइनस C2 -4, A1 8, A1 B2 8 गुणा 2 माइनस A2 B1 3 गुणा। समझ में आ रहा है? देखो अब ध्यान से देखो, x बटे क्या आएगा 5 और 20 माइनस गुना में 18, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? y बटे क्या आएगा 9 या 27 5 माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 और 1 के बटे में क्या आएगा 8 दूनी 16 माइनस 5 या 15, यानी x के बटे कितना आ गया -2, y के बटे में कितना आ गया 5 और 1 के बटे कितना आ गया 1। समझ में आया यहाँ तक? उतार लो जल्दी से फटाफट। देखो ध्यान से देखो, ये 8 को हम एक बार x के बराबर करेंगे, एक बार y के, तो x बटे -2 बराबर 1 बटे 1 और इधर y के बराबर कर लो, y बटे 5 बराबर 1 बटे 1। तो ये माइनस का 2 ऊपर पहुँचेगा, बाकी संख्या गुणा, हाँ बाकी संख्या गुणा में जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 और ये 5 बाकी संख्या ऊपर जाएगी, y बराबर 5। ये आपका आंसर है। ला लिया? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है।
सुनो ध्यान से। और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी 20 दिन का भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास को देता है, और दूसरा विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है, उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। और नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। देखो बिल्कुल ऐसा ही सवाल हमने पीछे किया है। एक अमाउंट तो फिक्स है छात्रावास का, वो तो उसको देना ही देना है, आप भोजन करो या मत करो। इसके अलावा अगर आप भोजन करोगे तो उसका अलग से रुपये है। और तो जो नियत व्यय वो निकालना है, फिक्स है, कितना रुपये देना ही देना है हर हालत में, आप भोजन करो या मत करो, वो निकालना है। और जो भोजन के अनुसार जो व्यय है, तो भोजन के हिसाब से कितने रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भोजन के लगेंगे, तो वो भी निकालना है। तो दोनों चीज़ निकालना। तो देखो आप, तो मान लो माना छात्रावास का नियत व्यय X रुपये है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का मूल्य 22 रुपये। और ध्यान से सवाल को फिर से एक बार पढ़ो। ए 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये देने पड़ते हैं। देखो ध्यान से, ए के लिए ये कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन। तो देखो जो नियत व्यय वो तो इसको देना ही देना है, वो तो एक्स है। और 20 दिन भोजन कर रहा है, तो भोजन का एक दिन का मूल्य कितना है, 22 रुपये। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 बाई, और इन दोनों को जोड़ के x प्लस 20 बाई बराबर कितना हो रहा है, 1000। दोनों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक दिन का भोजन का मूल्य 22 रुपये, तो 20 दिन का 20 बाई, तो x प्लस 20 बाई बराबर 1000। अब द्वितीय शर्त से देखो ध्यान से, b कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन। तो x तो उसको देना ही देना है, 26 दिन उसने भोजन किया, तो भोजन का ये 26 का गुणा हो जाएगा 26 बाई, और दोनों मिला के कितना हो रहा है, 1180। समझ में आया कि नहीं आया। अब किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए जो आपको अच्छी लगे। अब आप ये बताइए, ये दोनों समीकरण तो बन गए, कौन सी विधि से आप हल करना चाहते हैं, विलोपन, एक बताओ, प्रतिस्थापन या विलोपन, विलोपन। ठीक, तो देखो विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम इसको विलोपन विधि से करते हैं। क्या करते हैं विलोपन विधि में, गुणांक बराबर करते हैं। गुणांक देखो ध्यान से, x का बराबर है कि नहीं है, बराबर, तो सीधे सीधे घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दो। देखो ध्यान से, समीकरण 1 को लिख लो, x प्लस 20 बाई बराबर 1000, और x प्लस 26 बाई बराबर 1100। इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या होता है, घटाने पर क्या होता है, घटाने पर बोलो, निशान बदलते हैं नीचे वाले के। तो ये x है तो ये माइनस, ये 26 ये माइनस, और ये माइनस, x से x कैंसिल, 26 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो माइनस की संख्या बढ़ी तो -6 बाई, और 1180 में से 1000 जाएंगे तो माइनस के 180, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बाई बराबर 180/6। 6 से इसको भाग देंगे, कितना आएगा, 30। बाई बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 30 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, एक आंसर तो आपका ये समझ में आ गया। अब बाई का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। बाई का मान समीकरण नंबर 1 में।
y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखो, आप ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 को लिख लो x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 20y का मान 30 बराबर 1000, ये 0 है। और x प्लस 20 और 30 का गुणा करेंगे कितना होगा, 600 बराबर 1000। x x बराबर 1000 माइनस 600, x बराबर कितना आ गया आपका 400। हाँ, जहाँ जगह स्याही डाल लो। देखो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न जाती है। मान लो, माना भिन्न x बटे y, भिन्न यही होती है, समझ में आ रहा है। अंश होता है ऊपर, नीचे क्या कहते हैं उसको, भाग। अब देखो प्रथम शब्द, अब आप ध्यान से देखो वो क्या कह रहा है, 1/3 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/3। ध्यान से देखो यार, कब होती है 1/3, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश मतलब ऊपर x में से 1 घटा दिया और नीचे कुछ नहीं किया, तो क्या हो गया 1/3। अब इसका कैसे गुणा करो, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 बराबर 22। तो y को धन ले लो, 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया। पक्षांतर कर दिया, y को इधर ले लिया, माइनस का हो गया, 3 को इधर पहुंचा दिया, 3 माइनस की नहीं तो प्लस की हो गई। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से अब देखो 1/4 हो जाती है, हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न तो आपकी x बटे y थी, इसके हर मतलब नीचे, इसमें 8 जोड़ दिया तो क्या हो गया 1/4। अब कैसे हुआ करो, 4 का x से करेंगे तो कितना आएगा 4x, 1 का y से करेंगे तो y प्लस 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब पक्षांतर कर लो, 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। बोलो कौन सी विधि से करें, विलोपन से कर ले, ये दोनों बराबर हैं ना, आपको गुणा करना नहीं है, ठीक है, गुणा नहीं करना है। तो क्या करेंगे, 4x बराबर नहीं है, 4x से 3x कहाँ बराबर दिख रहा है, ये y जो y बराबर है, तो क्या करेंगे इसको समीकरण 1 और 2 पर क्या करेंगे, घटाने पर, विलोपन विधि से घटा। क्यों घटाएंगे, क्यों ये बताओ, गलना बता, घटाएंगे क्यों, गुणांक बराबर है ऑलरेडी और निशान भी बराबर है, सब कुछ बराबर तो घटाएंगे, और निशान है उल्टे होते, गुणांक वैसे संख्यात्मक रूप से बराबर होते, जैसे 4x 4y 4y होता, और निशान उल्टे होते, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो क्या करते, जोड़ देते, क्यों, फिर जोड़ने पर कटते, और ये घटाने पर कटेंगे, जोड़ने पर तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों का एक जैसा चिन्ह है, तो विलोपन विधि से करेंगे। और देखो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने वाला, समीकरण 1 माइनस, देखो ये माइनस का चिन्ह, ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 2 शॉर्टकट में लिख दिया हमने, लिखा नहीं है कि घटाने पर, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 को लिख लो, 3x माइनस y बराबर 3, दूसरा लिख लो 4x माइनस y बराबर 8, इसको घटा घटाते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला निशान बदल गया, ये y से y कैंसिल हो गया कैंसिल। अब आप इधर देखो, 22 के 4x और धन के 3x, ये जुड़ाएंगे घटाएंगे, घटेंगे, और 8 में से 3 जुड़ेंगे कि घटेंगे, घटेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आएगा, हाँ बोलो, x बराबर कितना आएगा 5। अब यहाँ तक उतार लो, फिर देखते
अब देखो अब क्या करेंगे, x का मान ग्लोबल विधि में क्या करते हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते हैं और एक भी रखते हो आप हमेशा। देखो x का मान समीकरण नंबर, इसको भी साफ करते हैं, ये तो शुरू का हिस्सा है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने का, समीकरण 1 यही है, तो इसमें x का मान रख दो 3, x ये क्या लगेगा 2 माइनस बाई बराबर 3, तो 3 दूनी 6 माइनस बाई बराबर 3, तो बाई बराबर माइनस बाई बराबर 3 माइनस 6 बाई बराबर माइनस 3 से 3 कैंसिल, बाई बराबर कितना आ गया 3। अब भिन्न निकालनी है आपको, क्या निकालना है भिन्न, तो भिन्न बराबर x बटे बाई, x का मान कितना है 2 है कि 5 है, 5 है। तो तुम बता क्यों नहीं रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो, x का मान तो 5 है तो 5 से करेंगे ना फिर, यानी कहाँ ध्यान देगा 5 दिया, ये बताना चाहिए ना। 15 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये घटेंगे तो माइनस के 12, माइनस की प्लस के माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बाई बराबर कितना आएगा 5। x का मान कितना है 5 5, ये पहले बता दी थी बेटी, बता लो फटाफट, उतार लो। चलो अगला देख, का अगला सवाल, कौन सा सवाल है, तीसरा आंसर। सवाल नंबर 3 पढ़ो ध्यान से। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट गया, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक पाता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, समझ आ रहा है। देखो बच्चों 40 अंक पाए यस, इस सवाल को आपको थोड़ा ध्यान से देखना। टेस्ट में निकालना क्या है आपको, टेस्ट में कितने प्रश्न, मान लो माना टेस्ट में कुल क्या मान ले, एन मान ले, एन प्लस एक सेकंड रुको, एन हमने माना है, एक्स को नहीं माना है, क्योंकि समीकरण बनेंगे तो एक्स और भाई उसमें आ जाएगा, ये एन अलग है। कुल कितने प्रश्न थे ये निकाल, तो ये हमने मान लिया एन, इसको ध्यान से पढ़ो, गणित है होगा आपके पास। अब उसमें क्या है, गणित क्या है तुम्हारा, तो उसको पढ़ो ध्यान से। और 40 अंक अर्जित किए और सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले और अशुद्ध पर 1 कट गया। अब एन देखो, आप ध्यान से देखो, प्रथम शर्त से, हाँ प्रथम शर्त से, अब आप ध्यान से देखो, अब एन प्रश्न थे कुल, और मान लो उसने एक्स प्रश्न सही किया और बाई गलत, ये भी आप मान लो, अभी से मान लो। क्या नाम है उसका, यस यस, यस ने एक्स प्रश्न
सही। और वाई प्रश्न गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स और वाई दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा? एन। एक्स प्लस वाई बराबर है। एन क्यों हो जाएगा? सही प्रश्न और गलत प्रश्न तो इक्वल प्रश्न हो जाएंगे। आप पेपर में करके आते हो, सही करके आते हो, गलत करके आते हो, और टोटल कितना हो जाता है? एन। और देखो ध्यान से, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त सही उत्तर पे उसको, और वो सवाल को सही उत्तर पे उसको कितने अंक मिल रहे हैं? 3। और एक्स प्रश्न है तो कितने अंक हो जाएंगे? 3x। गलत प्रश्न पे क्या हो रहा है? उसका एक अंक कट रहा है, कट रहा है तो घट रहा है, यानी कि माइनस आएगा। हाँ, और 1 तो 1 से गुणा करेंगे तो वही बाई का बाई। और कुल कितने अंक? 20। तो उनके नंबर 1। समझ में आया कि नहीं? हाँ, 40। तो ये ऐसे ध्यान दिया कर। समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ी बहुत गलती किसी से भी हो जाती है। 40 40 ही आ रही है। समझ में आ रहा है? और द्वितीय शर्त से और उसे सही अंक पर कितने अंक मिल रहे हैं? 4। तो कितने मिलेंगे? 4x। और गलत पर कितने कट रहे हैं? 2। और बाई प्रश्न गलत किए हैं तो कितने घटेंगे? 2y। और ये कितने हो रहे हैं? 50। समझ में आया कि नहीं आया? सभी का नंबर। इसको आप जो समझ में आया उस विधि से कर लो, विलोपन विधि से कर लो। विलोपन, अब विलोपन विधि में क्या होता है? क्या होता है? तो गुणांक बराबर है क्या इसके? फालतू में तुम सवाल को बड़ा कर समझे। 1 में कितने का गुणा करेंगे? 2। तो करेगा या बड़ा तो फिर अच्छी तरह कर लो। एक्स को गुणा बराबर कर लो। फालतू में ढोंग कर रहे हैं। बाई एक्स को ही कर लो। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। बोलो एक्स क्या करेंगे, बाई क्या करेंगे? जल्दी बताओ। एक्स का भाग बराबर, वैसे 2 का भाग देने से बाई का गुणा बराबर हो जाता, सीधे यहाँ से घटा देते तो बहुत शॉर्ट हो जाता। एक्स का भाग बराबर कर दो। जैसी आपकी इच्छा है, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे करो, पर जो है सही करो। अब x का गुणा बराबर करेंगे तो 2 का गुणा नहीं करेंगे, 4 का गुणा ऊपर करेंगे, 3 का गुणा नीचे करेंगे। ऊपर क्या का गुणा करेंगे? 4 का, और नीचे 3 का। समझ में आ रहा है? अब देखो 4 से गुणा करें, 4 3 12x, और 4 का 22 से करेंगे 4y, और 4 चौक 16, 3 से करेंगे तो 12x, 3 दूनी 6y, और 3 पंजे 2। इसको घटा दो, घटा नहीं पा, माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए, और 6 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 2y, और प्लस के बचेंगे, और 160 में से 150 जाएंगे, कितना बच आएगा? 10। और 2 का भाग देंगे तो y बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? और y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 1 यही है आपका, 3x माइनस y बराबर 40, तो 3x माइनस 5 बराबर 40, तो 3x बराबर 40 प्लस 5, तो 3x बराबर 45, तो x बराबर 45 बटे 3, 3 से भाग देंगे तो 15, x बराबर कितना आ गया? 15। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये फिर ये लिखना है, और फिर क्या है तुम्हें निकालना क्या है? कुल प्रश्न, कुल प्रश्न। कुल प्रश्न का मतलब क्या होता है? सही प्रश्न और गलत प्रश्न, यानी x प्लस वाई। क्या आ जाएगा? 15 प्लस 5 बराबर 20।
ये 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, देख लो निकाल लो। चेक करो। सवाल नंबर 4, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। देखो ध्यान से देखो, सवाल नंबर 4, एक राजमार्ग, ये आपका राजमार्ग है, यहाँ ए है और यहाँ पर बी बी है। ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच की दूरी ये कितनी है? 100 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है, एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक कार यहाँ से चलती है और एक कार यहाँ से चलती है। अब ये एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में मतलब दोनों इधर या दोनों इधर, इधर भी जा सकती है, वो भी एक ही दिशा होगी। जैसे एक इधर जा रही है, एक इधर आई, तो क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे लगते हैं। और जब विपरीत दिशा में चलती है, जैसे मान लो ये तो इधर जाए और ये इधर आ जाए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर कितने टाइम में मिलती है? 1 घंटे में, 1 घंटे में मिलती है। इन दोनों कारों की चाल क्या होती है? एक की चाल आप x मान लो, दूसरे की चाल y। x प्लस y बराबर माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तथा कार बी की चाल बाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ध्यान से देखो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब ये जो, और दूरी बराबर क्या होता है? दूसरा चाल होती है, चाल गुणा समय। और समय बराबर क्या होता है? दूरी गुणा दूरी बटे चाल। समझ में आ रहा है? पापा, तो हाँ, वो दूरी को सूत्र जी का हम चाल गुणा समय, चाल बजे समय क्यों ना? जब एक ही दिशा में चलती है, जब पहली कंडीशन है प्रथम शर्त, प्रथम शर्त में क्या है? जब कारें एक ही दिशा में चलती है, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है। और ध्यान से देखो, एक ही जब कारें, ये मात्रा घप है, जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती है तो क्या हो जाता है? उनकी चाल क्या घट जाती है। जैसे मान लो ये यहाँ तक पहुँचेगा, तब तक ये वाली कार आगे पहुँच जाएगी, और इस पीछे वाली कार की अगर दूरी चाल ज़्यादा नहीं होगी तो कभी नहीं पकड़ पाएगी, ज़्यादा होगी तभी पकड़ पाएगी। तो इसकी ज़्यादा होगी, एक की तो एक्स की ज़्यादा मान लो, एक ही दिशा में चलती है तो चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। चाल बराबर एक्स माइनस वाई, और दूरी तो तुम्हारी 100 मीटर फिक्स, 1 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। और समय कितना है? समय कितना है? समय है 5 घंटे। 5 घंटे। पढ़ लिया करो थोड़ा और। तो चाल बराबर क्या होता है? क्या होता है चाल बराबर? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। बहुत ही पुराना सूत्र है, कक्षा 5 से चल रहा है। चाल मतलब x माइनस वाई, दूरी मतलब 100, समय मतलब 5। 5 के इसमें बाहर गएंगे तो 20। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 20। समीकरण नंबर 1 बता दो। याद हो गया? अब द्वितीय शर्त से, जब कारें विपरीत दिशा में चलती है, जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं। ध्यान से समझो, एक कार इधर से आ रही है, दूसरी कार उधर से आ रही है, तो वो जल्दी मिल जाएंगी,
तो उनकी चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। दूरी तो वही रहेगी 100 किलोमीटर बीच की दूरी, और समय उनको कम लगेगा। एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही, बीच में कहीं मिल जाएगी, समय कम लगेगा। वो कह रहा है 1 घंटा लगेगा। और सूत्र वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल अब की बार क्या है, x प्लस 22, दूरी कितनी है 100, और वो समय कितना है 1, यानी x प्लस 22 बराबर 100। समीकरण नंबर 2 कौन सी विधि से करें, देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को कौन सी विधि से हल करें, कौन सा कर लो जैसे तुम्हारी इच्छा हो। समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20। कितना 20। और समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। कौन सी विधि, लोकपाल। लोकपाल बहुत पसंद आती है। देखो विलोपन है, इसमें तो दोनों के गुणांक हो, x और y, जोड़ने पर भी आ जाएगा, घटाने पर भी आ जाएगा। बोलो क्या करें, घटाने पर, माइनस माइनस माइनस। और कौन सा कैंसिल होगा, x वाला, क्योंकि x वाला प्लस माइनस का है, y वाला दोनों माइनस के, तो माइनस के 2 y बराबर माइनस के 80, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर 80 बटे 2, 2 से इसको काटेंगे तो 40, y बराबर क्या आ जाएगा 40। समझ में आया कि नहीं आया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देगा। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देगा। समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 22 बराबर 20, तो x माइनस 22 की जगह क्या आएगा 40 बराबर 20, तो x बराबर 20, 40 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 75 हो गया। x बराबर 20 और 40 कितना हो गया 60। ये चाल है तो इसकी इकाई आपको लिखनी पड़ेगी, किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो दिया है, यहाँ भी लिख देना km/h, ठीक है।